हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते एक नए चैप्टर के साथ। वी हैव नाउ चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये आपके एक अलजेब्रा का पार्ट है, यानी कि मैथ्स में हम उन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स में x प्लस वाई इस टाइप की इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। वी फाइंड आउट दी पॉसिबल सॉल्यूशंस, उनके अलग अलग वैल्यूज वाले सॉल्यूशंस निकालते हैं एंड फाइनली उनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो इस बार हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं बट इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है बट दे ऑल आर इन दी वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 2x + 1 = 7, तो यहाँ पर जो भी मैंने वेरिएबल यूज किया है x हेयर, वो कैसा था? एक ही था, कोई और अननोन मेरे पास पार्ट नहीं था। दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो अब क्योंकि हमारा ये चैप्टर बार बार लीनियर वर्ड का यूज कर रहा है, तो लीनियर क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस कहलाई जाती हैं जो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें। ठीक है, सो बेसिकली मैथ्स की लीनियर इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस जो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइंस देती हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक बार आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं और इन सबका क्या क्या मीनिंग होगा। ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट एज लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशंस क्या है वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया पहले ही दे दिया। देन हमने उसे दो टाइप में पढ़ना है, इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो वन वेरिएबल हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अलग अलग वैल्यूज x और y की जो आती हैं उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। हाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंड फर्दर उसके आगे क्या होने वाला है? ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। यानी कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है इसे प्रीवियस पार्ट में, जब हम ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या सीखना है कि उसी सॉल्यूशन को हम ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, देन इन द एंड वी हैव इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x और y का आपको कोऑर्डिनेट प्लेन तो पता ही है, इस टाइप का हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल वी हैव एज x एक्सिस और वर्टिकल हमारा क्या होता है? y एक्सिस। ठीक है, सो इसी को हम कैसे प्लॉट करेंगे इस पे अलग अलग पॉइंट्स को। ठीक है, मतलब कि हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे उसके थ्रू हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाएंगे। देन कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो पैरेलल होती हैं हमारी x एक्सिस के और y एक्सिस के। ठीक है, सो वो भी टाइप ऑफ इक्वेशंस हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने लीनियर इक्वेशन को समझने को। चलो तो आप देखो, लीनियर वर्ड का मतलब मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी हम किसी भी मैथ्स में कोई ऐसी इक्वेशन जो अल्टीमेटली अगर हम उसे विजुअलाइज करना चाहें, हम उसे देखना चाहें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसका देखें, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। सो अब आप ये मान के चलो कि जितना भी हमने अपने प्लेन्स देखे हैं, यानी कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये तो आपको मैं दोनों के डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बता रही हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइन, ठीक है, जितनी भी लाइंस मैथ्स में ड्रॉ करी जाती हैं उनके पीछे उनके बनने के लिए इक्वेशंस का हाथ होता है। कौन सी इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इस टाइप से आप आगे जाके क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बहुत सारी अलग अलग इक्वेशंस पढ़ोगे और हर इक्वेशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर मैथ्स में हमें देके जाता है। ठीक है, तो आप ये मानो कि अगर मैं इससे एक बॉक्स बना देती हूँ, दैट मीन्स कि ये जो मैंने फिगर बनाया है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 लाइंस, तो वो कैसे बनी है? 4 अलग अलग लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है काफी। इसका एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिला कि मैथ्स में जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन भी है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पहले यहाँ से रब करते हैं। देन व्हाट वी हैव लीनियर इक्वेशंस इन वन एंड टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का एग्जांपल तो आप भी मुझे बहुत सारे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इक्वेशन लेती हूँ, 2x + 1 = 3। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? I have one unknown variable that is x, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ x में ही पॉसिबल है। I can also write 2m + 7 = 18।
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट 2, चलो बहुत हो गया 2, 5m इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास एक ही अननोन वेरिएबल है विच इज m। तो मेरा पॉइंट क्या है कहने का कि चाहे वेरिएबल आपका x हो, m हो, y हो, z हो, a में रिप्रेजेंट करो। इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट 4a इज इक्वल्स टू 7। आपकी एक ही वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। बट यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ एक वेरिएबल में काम कर रहे हैं, सो हम क्या बोलेंगे इसे कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर सिमिलरली हम दूसरी साइड पे चलते हैं, जो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस हैं। सो बेसिकली ज्यादातर किसी भी कॉमन इक्वेशन को अगर हमें जनरल फॉर्म में बताना होता है, सो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, c चाहे आप इसी साइड पे लिख दो, दूसरी साइड पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेसिकली c यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। सो यहाँ पर मेरे पास, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर बहुत सारे अननोन है। अननोन नहीं है, a, b एंड c तीनों ही कांस्टेंट है, उनकी कोई ना कोई वैल्यू फिक्स्ड होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लेती हूँ 2x, आज 2 बहुत बार आगे आ रहा है, सो 5y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एक ही जगह पे आ गया, यानी कि ये कांस्टेंट था। सिमिलरली b की जगह पे 5 आ गया, ये भी एक कांस्टेंट था, और 9 तो कांस्टेंट है ही, c तो हमारा कांस्टेंट होता ही है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, दीज आर द इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ x और y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एन p 6q इज इक्वल्स टू 15, सपोज ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यू कैन टेक 11m 19n इज इक्वल्स टू 5, कुछ भी ले सकते हैं। सो जितना भी अननोन है, कितने अननोन है मेरी पूरी इक्वेशन में, वी हैव 2 अननोन्स, दोनों ही वेरिएबल्स हैं, अलग अलग इनकी वैल्यूज आएंगी। सो दीज आर दी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, और क्या हमने इसमें समझना था। देन वी केम विद द टॉपिक सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब सोल्यूशन क्या है, बार बार मैं इससे पहले आपको जब भी इक्वेशंस मैंने आपको दिखाई हैं, मैंने आपको क्या बोला है कि हर वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यूज आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो वही हमारे सोल्यूशन कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बहुत कॉमन सी आपको x इक्वल्स टू 2y, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन है मैंने 2 वेरिएबल्स में ली, उससे पहले मैं आपको कोई भी एक x इज इक्वल्स टू 4, सपोज ये मेरे पास एक इक्वेशन थी। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है, बिल्कुल है, ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में। ठीक है, अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की क्या वैल्यू आ सकती है यहाँ से, सो वी हैव 3 माइनस 1 x इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मेरा कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व किया है, अगर हमारे पास हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन था वी नो एज 2। ठीक है, सो इसी को रूट या फिर सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपनी उसी वाली इक्वेशन पे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वी हैव 2 वेरिएबल्स। सो अब हमें अगर सॉल्यूशंस निकालने होंगे तो क्या होगा, मतलब कि y की डिफरेंट वैल्यूज पे वी कैन कैलकुलेट x, सिमिलरली x की डिफरेंट वैल्यूज पे वी कैन कैलकुलेट y। सो ये हम अपने चैप्टर में सीखेंगे किस तरीके से कितनी कितनी वैल्यूज हमारे लिए निकालना जरूरी है, और उन्हें निकाल के बेसिकली हमें अपनी इक्वेशन के बारे में क्या समझ आता है। ठीक है, सो एक चीज आपको जरूर समझनी है यहाँ पर कि सोल्यूशन मतलब होता है कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी किसी भी 2 कोऑर्डिनेट से। सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ y, मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ, वी हैव 2 and 1। ठीक है, अगर आप ये दोनों वैल्यूज, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट x हो गया, देन वी हैव y।
अगर आप ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हो और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे सॉल्यूशंस हमें निकालने होंगे। नाउ मूविंग ऑन, अब हमने सॉल्यूशंस भी निकाल लिए, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइनली वी हैव टू ग्राफ द इक्वेशन। ठीक है, सो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में क्या है, इस टाइप के एक्स वाई प्लेन हम पढ़ेंगे, कोई भी इक्वेशन में ले सकती हूँ। जैसे मैंने अपने प्रीवियस केस में क्या इक्वेशन हमारे पास थी, x इक्वल्स टू 2y। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट सॉल्यूशंस लेती हूँ, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल्स टू 2y। फॉर एग्जाम्पल मैंने y को 1 लिया था और x को 2, तो वो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही थी। आई एम गिविंग यू अ सोल्यूशन 2 and 1। ठीक है, सो क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपना पॉइंट यहाँ पे फिगर आउट करेंगे। वी हैव 2 हियर एंड 1 हमारा यहाँ पर, तो यहाँ कहीं मेरा पॉइंट आएगा, दिस इज द पॉइंट 2 1। इसी तरीके से वी विल फाइंड मोर पॉइंट्स। किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, सपोज हम y को 0 रख देते हैं तो x कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ जाएगा। तो x भी हमारा 0 है, y भी हमारा 0 है, तो वो ये कोऑर्डिनेट द ओरिजिन ऑफ द होल xy प्लेन, वो हमारा कोऑर्डिनेट क्या कहलाया जाता है, 0 0। तो ये हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट है। ये भी मुझे एक सोल्यूशन मिल गया, ये भी मुझे एक सोल्यूशन मिल गया। आफ्टर दैट वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स और हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से आपको पूरे एक्सरसाइजेज में सॉल्यूशंस निकालने के बाद उनका ग्राफ प्लॉट करना होगा। फाइन, अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसे इग्नोर करना है, बिकॉज अपने एग्जाम में या फिर बेसिकली अपने नोटबुक में जब आप करेंगे तो स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद जैसे हमने सीखा कि ग्राफ, यहाँ पर जो मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखाई है, ये कहीं आपको पैरेलल नहीं दिख रही, बट इन केस मैं आपको कुछ इक्वेशन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 7, या फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन है जहां पर मेरे पास y में कोई वेरिएबल नहीं है, y वाला टर्म 0 है, सिर्फ x इक्वल्स टू 2 है, उसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, हमारा 2 ये रहा, और अगर इससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो वी हैव द ग्राफ ऑफ द लाइन x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली यही काम हम अपने y एक्सिस में भी कर सकते हैं। अगर मैं कोई इक्वेशन लेती हूँ, से y इक्वल्स टू 3, ठीक है, सो y एक्सिस हमारा यहाँ पर है और y इक्वल्स टू 3 है, x का कोई लेना देना नहीं है, तो इस टाइप की जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू 3। सो आपको ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, दोनों पॉइंट से आपको क्या दिख रहा है कि अगर x इक्वल्स टू 2 हमने प्लॉट किया है, तो वो जो हमारा लाइन का ग्राफ बना है वो कैसे आया, y एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली अगर मैंने y इक्वल्स टू 3 लिया है, तो वो जो ग्राफ हमारा बना है वो किसके पैरेलल है, हमारी x एक्सिस के। ठीक है, सो इस तरीके से आप कुछ इस टाइप के ग्राफ्स भी इक्वेशंस पढ़ने को मिलेंगी, जहां पर जब उन्हें आप प्लॉट करोगे, ग्राफ बनाओगे, तो वो दूसरी एक्सिस के पैरेलल दिखेंगी। ठीक है, सो यही हमें अपने पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज समझना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो आई होप आपको इसका अच्छे से ओवरव्यू एक मिल चुका है। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। Up till then, keep learning, keep watching. Bye.